हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ सीएस नॉलेज। आज देखिए हमारे पास में है 7 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम। इसके सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सहित डिस्कस करने वाले हैं। तो आप चैनल को अगर नए हैं, चैनल पे नए जुड़े हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और इसके बाद में सारे पेपर्स के एनालिसिस के बाद में मैं इसकी कट ऑफ से रिलेटेड भी वीडियो डालने वाला हूँ। तो चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये दे रखा है, नीचे दिए गए 4 शब्द हैं, इसमें से 3 आपस में किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है, तो उसके बारे में आपको चयन करना है। ऑप्शंस में दे रखे हैं बाघ, शेर, भेड़, तेंदुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम। यहाँ पे निम्नलिखित में से ए व बी घटना दे रखी है, उसका प्रभाव दे रखा है। सारा पुनीत से मिलने के लिए उसके घर पे गई और ना घटना दे रखी है, माता पिता लंबे समय से बीमार चल रहे थे। तो ठीक है, ये वाला कारण इसके यहाँ पे सटीक बैठता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है, यहाँ पे घटना ए प्रभाव है और बी उसका तत्कालिक एवं प्रमुख कारण है। तो ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम। यहाँ पे दिए गए कथनों में निम्नलिखित चरणों में घोषणा की गई कथन, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। विदेश में नौकरी के निर्णय के लिए पिताजी ने पुत्र से कहा कि भाई परामर्श ले लेना। ठीक है, तो इसमें दे रखा है, पहले में पिता चाहते हैं कि उनका पुत्र विदेश जाए। दूसरा दे रखा है कि अगर पुत्र उसके अपने पिता से सलाह नहीं लेता है तो वह गलत फैसला कर सकता है। तो यहाँ पे ऑल द मेकिंग, ये यहाँ पे जो भी कारण दे रखा है, इन्होंने कारण और दे रखी धारणाएं दे रखी है। ये जो क्वेश्चन है देखिए, आप इसको समझिए, निर्णय लेने के ऊपर दे रखा है। ठीक है, तो निर्णय किससे होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेकंड वाला है, जो धारणा सेकंड वाली दे रखी है, वो ही यहाँ पे करेक्ट होगा। केवल धारणा सेकंड करेक्ट है, तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे। 4 अक्षरीय संख्या दे रखी है, किसी न किसी प्रकार से समान है और चौथा भिन्न है, तो वो आपको बतानी है। तो इसमें तो देखने की ज़रूरत ही नहीं, ये क्वेश्चन एकदम ईजी है। कॉन्सोनेंट और वाउल्स पे बेस है। और ये देखिए ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो ये तो आपके स्वर हो गए और ये जो पी दे रखा है ये कॉन्सोनेंट हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम। यहाँ पे एमएस वर्ड के लिए दे रखा है 2 सेलों को मर्ज करना, तो इसमें ये मर्जिंग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण नहीं है। तो रिलायंस जियो प्राइवेट क्षेत्र में आती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, जयप्रभा मेनन निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे मोहिनी अट्टम के लिए। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, नागालैंड के युद्ध गीत निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं आपके ऑप्शन ए हेरे इलियू। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, किस राजपूत राजा ने गंधर्व बाईसी के नाम से विद्वानों का समूह बनाया था। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका सवाई प्रताप सिंह। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में लाल दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। ये साउथ राजस्थान में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे दक्षिण राजस्थान करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ पे निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा विकल्प पारंपरिक कुटीर उद्योग का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा आपका हस्त निर्मित कालीन। अगला प्रश्न देखते हैं, सूत्रधार मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना नहीं की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन ए प्रसाद मंडन। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दे रखा है, कारपेंटर को जलीय छवि में कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो उसका जो आंसर रहेगा वो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, WYSIWYG का पूरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका हो जाएगा, देखिए, व्हाट यू सी इफ़ व्हाट यू गेट। ठीक है, ये आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र है। तो इंटरनेट ब्राउज़र होगा आपका ओपेरा मिनी है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर आपका लेज़र प्रिंटर नहीं होता, ये इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आता है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस यहाँ पे होगा मॉनिटर। ऑप्शन ए। किस रेशे को सुनहरे धागे के रेशे के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका होगा ऑप्शन बी कपास।
इसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है किस जीवाणु के कारण दही बनता है, तो लैक्टोबैसिलस होगा यहाँ पे ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन दे रखा है हमको यहाँ पे शरीर में विटामिन डी के अभाव से कौन सा रोग होता है, तो सूखा रोग होता है, रिकेटस, तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे जयपुर की स्थापना किसने की थी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे दिसंबर 19 के अनुसार भारतीय संसद में उच्च सदन राज्यसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व 10 लोगों के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे राजस्थान में किस वर्ष प्रसिद्ध उर्स का प्रत्येक वर्ष आयोजन किया जाता है, तो उर्स का मेला लगता है अजमेर में, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे वेन आरेख से प्रदर्शित कीजिए बेसबॉल, फुटबॉल और खेल। ठीक है, तो खेलों के अंतर्गत आते हैं बेसबॉल और फुटबॉल, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, थार का मरुस्थल है। ये महान आदमी कौन है जिसने कालाहारी टिक कर रखा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं राजस्थान में प्रथम आधुनिक लिग्नाइट खदान गिरल माइंस कहाँ पर है, तो गिरल की खाने कहाँ पे हैं आपकी, ये आपका बाड़मेर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा यहाँ पे। इसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है यदि दर्पण में ए बी रेखा रखी जाती है तो सही छवि आपको बतानी है, सही छवि यहाँ पे कौन सी है, तो ये हो जाएगी आपकी सही छवि तो इसमें देखिए जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद में अगला प्रश्न भी रीजनिंग का है, निम्नलिखित में सर्वोत्तम निरूपण कीजिए सेब, आम और फल, तो सेम ऊपर वाला बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। थोड़े से रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे एमएस वर्ड में कौन सा विकल्प एक तालिका में एक सेल को कई सेल्स में विभाजित करता है, तो ये आपका हो जाएगा स्प्लिट सेल्स, ऑप्शन बी। आंध्र प्रदेश में कौन सा आंदोलन वंदे मातरम आंदोलन के रूप में लोकप्रिय हुआ, ये आपका स्वदेशी आंदोलन था, ऑप्शन ए। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव संसाधन है, तो ये हो जाएगा आपका पेट्रोल। निम्नलिखित में से दक्षिण एशियाई देशों में शुभंकर बनाया गया था, तो ये आपका ब्लैक बक था, ऑप्शन सी। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं पॉक्सो एक्ट की प्रवेशन अनुसार कितने वर्ष, ये आपका 14 वर्ष होगा इसमें आंसर, ऑप्शन डी। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था, महमूद खिलजी हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे देवेंद्र झाझड़िया संबंधित है, ये जेवलिन थ्रो से है, ऑप्शन सी। आईपीसी 376 के अनुसार ये गैर जमानती अपराध है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं अलीघाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किया था मानसिंह प्रथम ने, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं दे रखा है आपको निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की एक सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी आपको बतानी है यहाँ पे बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। इसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इनका निर्वाचन क्षेत्र पूछा है, सरदारपुरा जोधपुर से चुने जाते हैं, ये ऑप्शन ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे किला व उसकी लोकेशन के हिसाब से सुमेलित करना है, और इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो देखना है। सुमेलित यहाँ पे कौन सा नहीं है, जूनागढ़ का किला सुमेलित नहीं है, जूनागढ़ का किला यहाँ पे बूंदी में नहीं है, ये बीकानेर में है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव संसाधन नहीं है, तो यह हो गया आपका यह हो गया आपका पौधा, ऑप्शन डी जैव संसाधन नहीं है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे 2024 में ओलंपिक का आयोजन कहाँ होने वाला है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका पेरिस, ऑप्शन डी। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे निम्नलिखित में से आंकड़े बता रखे हैं यहाँ पे, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी दे रखा है, सी आएगा यहाँ पे। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे सिंधु घाटी नदी निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है, ये होगा आपका कालीबंगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जिला तांबे के लिए
प्रसिद्ध नहीं है, तो कोटा होगा आपका इसका आंसर। और अंग्रेज़ों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या था, तो ये राजपूताना हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम। यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चंस दे रखे हैं। सभी नर्तक अच्छे इंसान हैं, कुछ अच्छे इंसान नर्तक हैं, सभी अच्छे इंसान नर्तक हैं। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन ए हो जाएगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा है 2 GB के बारे में पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पाम OS बता रखा है, ये सिंगल टास्किंग OS है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ पे अगला प्रश्न दे रखा है पत्थर और ईंटों से संबंधित अवशेषों को पेंटिंग और मूर्तिकला के अध्ययन को कहा जाता है, तो ये हो गया आपका पुरातत्वविद, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ पे भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो ये 5 प्रकार के वन मिलते हैं यहाँ पे। इसके बाद में EEPROM का पूरा नाम पूछा है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा OS सिस्टम नहीं है, तो फायरफॉक्स OS नहीं होता, ये होता है ब्राउज़र। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। इंडस नदी का पूछा हुआ है, संस्कृत में नाम सिंधु नदी को बोलते हैं। किसकी आबादी सबसे कम है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की होगी। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। 2019 में दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा, तो ये नेपाल है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। 84 और 86 के अंतर्गत दहेज लेना देना ये अपराध की कैटेगरी में आता है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे। महाराणा प्रताप का बर्थडे पूछा है इन्होंने, तो ये हो जाएगा 9 मई 1540 में। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की मरु गंगा के नाम से जाना जाता है, ये IGNP इंदिरा गांधी नहर है यहाँ पे इसका आंसर। इसके बाद में इसका वैज्ञानिक नाम पूछा है। ये क्वेश्चन तो मतलब सब जगह सारे पेपर्स में पूछा है, ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। महाकवि माघ, तो इन्होंने किया था शिशुपाल वध की रचना की थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद में रीजनिंग का एक प्यारा सा क्वेश्चन है। 6 चौके 24, 3 चौक 12, 5 तिया 15, तो ऑप्शन बी यहाँ पे, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम। यहाँ पे किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई थी, तो किताब उल हिंद लिखी गई थी अल-बरूनी के द्वारा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे। घनत्व पूछा है जनसंख्या का, औसत 382 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में सिलम्बस होगा इसका मार्शल आर्ट का, तमिलनाडु में जो पाया जाता है स्वरूप। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। दहेज का अर्थ कौन सी धारा में बताया गया, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, 2 धाराओं में बताया गया है। दरबारी पंडित कौन था, ये आपका होगा चक्रपाणि मिश्र। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ पे कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी भाग को विभाजित करती है, तो ये आपकी हो जाएगी अरावली पर्वतमाला। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ पे लोकसभा में राजस्थान के कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 25। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका जनसूचना पोर्टल। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे। रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पहला ग्राफिकल ब्राउज़र कौन सा था, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर था वो आपका। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। OS का कार्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प OS का एक कार्य नहीं है, तो OS का कार्य नहीं होता डेटाबेस का प्रबंधन करना, ये यूज़र द्वारा किया जाता है। और इसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है। यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं इजी से। और इसके बाद में विंडोज़ 10 कब लॉन्च किया गया था, 2015 में लॉन्च किया गया था। बैंकिंग में कौन सा चेक किया जाता है, MICR चेकों को चेक किया जाता है। इससे आउटपुट डिवाइस पूछा है, कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है यहाँ पे, तो ये स्पीकर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। छोटी नदियाँ जब बड़ी नदियों में मिलती है तो उसको बोलते हैं सहायक नदियाँ। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ पे पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग किया गया था 2014 में। सोन निम्नलिखित में से किसी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। इसके बाद में मानव तस्करी बिल के तहत नोडल राज्य सरकार किस स्तर पर करता है, जिला स्तर पर होती है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। क्या विद्यालयों में स्कूलों की सफाई का कार्य विद्यार्थियों से करवाना चाहिए, बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में
प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से मेमोरी नहीं है, तो ALU मेमोरी नहीं होती, ये CPU का एक भाग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट कंट्रोल एन से आ जाएगा। इसके बाद में दे रखा है शस्त्र अधिनियम, आर्म्स एक्ट बता रखा है आपको, तो आर्म्स एक्ट आया था 1878 में। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे GUI में कलर का उपयोग नहीं करते, ग्राफिक से ही कलर का निर्माण किया जाता है इसमें। डॉट्स के विन्यास को, ये हो गया आपका पिक्सल। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं एक ऐसा इनपुट डिवाइस जो स्क्रीन पर रेखाएं चित्र बनाने का कार्य करता है, ये हो जाएगा आपका लाइट पेन। किस भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है, यहाँ पे ये राजस्थान हो जाएगा, भारत में इसी का ज़्यादा है। इसके बाद में सत्ताधारी, ये आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री बनाते हैं। इसके बाद में कॉफ़ी का उत्पादक देश कौन सा है सर्वाधिक, ये ब्राज़ील हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न जयपुर का हवा महल किसने बनाया था, हाँ महाराजा प्रताप सिंह, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाए, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा, ये जालौर के किले में स्थित है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है लूडो के पासे दे रखे हैं, इस आकृति में कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा आपका इसमें 1 2 4 3, बाकी का कौन सा होगा। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें जो ऑप्शन डी यहाँ पे है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका प्लॉटर, क्योंकि प्लॉटर इनपुट डिवाइस है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे आउटपुट डिवाइस है जो रेखाएं खींचने के लिए पेन का उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका डेजी व्हील प्रिंटर। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे वलित नवीनतम पूछी है, तो नवीनतम होगी हिमालय। इसके बाद में 96 में चेचक का टीका जेनर ने खोजा था, एडवर्ड जेनर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में हाउस ऑफ पीपल को नाम से जाना जाता है, तो ये हो गया आपका लोकसभा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे सती रोकथाम के लिए कानून बनाया था 87 में, ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। इसके बाद में राजस्थान में कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है, ये है आपका बाणगंगा। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं सबसे बड़ी, ये आपकी राजसमंद झील हो जाएगी। सर्वाधिक लंबाई वाला हाईवे पूछा है, NH 15 हो जाएगा। राजस्थान में कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर, ये करणी माता का मंदिर हो जाएगा, बीकानेर में है। देशनोक, इसके बाद में रीजनिंग का क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो इसका तो पूर्व दिशा होगा इसका आंसर। इंटरनेट ब्राउज़र में कोई पेज दोबारा लोड करने के लिए ये रिफ़्रेश का बटन दबाना पड़ता है। मॉनिटर की ऊर्ध्व लंबाई का उसकी क्षैतिज लंबाई, ये उसका हो गया एस्पेक्ट रेशियो। ठीक है, निम्नलिखित में से विकल्पों में किस शहर को राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को बोला जाता है, कपड़ों की सिटी। कौन सा महिलाओं द्वारा किया जाता है, घूमर गाला जाता है, ऑप्शन डी हो गया यहाँ पे। ऑनलाइन स्रोतों से स्थानांतरित करने की प्रक्रिया कहलाती है, ऑनलाइन स्रोतों से डेटा फाइल को स्थानीय कंप्यूटर पर स्थानांतरित डाउनलोडिंग होती है, ये ऑप्शन डी हो गया यहाँ पे करेक्ट आंसर। फाइल बनाना, ये आपका होता है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का कार्य होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न देख रखा है यहाँ पे MS वर्ड में पेज को विषय सामग्री में पृष्ठभूमि का आभासी घोष टेक्स्ट बोलते हैं, वाटरमार्क, जैसे यहाँ पे मैंने CS नॉलेज डाल रखा है, ये वाटरमार्क होगा। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 2018 में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अशोक की तीसरा कार्यकाल चल रहा है इनका। किस एजेंसी द्वारा राजस्थान सरकार ने चिकित्सा विभाग तंबाकू नियंत्रण, ये पिछले उसमें किया था, WHO द्वारा है इसका आंसर। ट्रेनिंग को 8 के रूप में कोडबद्ध किया है। ठीक है, ट्रेनिंग में 8 अक्षर ही हैं यहाँ पे और ट्रेनर में 7 अक्षर है, तो ऑप्शन 7 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं काहिरा मिस्र की राजधानी काहिरा, फ्रांस की राजधानी पेरिस, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे निम्नलिखित में से पिन को 39 के रूप में किया गया है उसी कोड भाषा में सिन को, तो देखिए इसमें पिन और सिन है, पी में कितने जोड़ दोगे आप, तो उसमें आ जाएगा 3 और जोड़ दो इसमें, तो 42 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद में अगला प्रश्न, मानव विकास मंत्रालय की स्थापना 1985 में की गई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट का मंदिर है यहाँ पे। इसके बाद में अगला प्रश्न है यहाँ पे 1961 में धारा 2 के अनुसार दहेज का अर्थ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा शादी में संपत्ति और बहुमूल्य प्रतिनिधि लेना। राजस्थान में किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा, ये अजमेर में लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना की थी, यहीं से इनकी शुरुआत हुई थी, तो अजमेर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सरसों का राज्य क्यों कहलाता है, क्योंकि सरसों में राजस्थान प्रथम है। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, फिजिक्स को कैसे लिखा है और उसी कोड भाषा में केमिस्ट्री को कैसे लिखेंगे। एक निश्चित कोड भाषा में फिजिक्स को इसने ये लिखा है, तो उसी कोड भाषा में केमिस्ट्री को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फिजिक्स दे रखा है, फिजिक्स को इसने लिख रखा है, पी को इसने एन लिख रखा है, तो यहाँ पे -2 का अंतर है यहाँ पे, तो इसी प्रकार सी को यहाँ पे -2 के अंतर में यहाँ पे आ जाएगा ए। और उसके बाद में दे रखा है आपको एच को इसने कैसे लिख रखा है एफ़, तो यहाँ पे भी ई एफ जी एच, यहाँ पे -2 का है, तो एच में कैसे आएगा ए एफ वाला, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ पे पानी के जहाज़ में कप्तान होता है, ठीक है, तो हवाई जहाज़ में होता है पायलट, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, आप इसको 90 72, तो कितने अंठी 136 होंगे, 8 एकम 8 और यहाँ पे 5 8 7 56, तो यहाँ पे 13 17 हो जाएंगे, 17 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में ये ख़त्म हो गया, बस यही क्वेश्चन आए थे, तो ठीक है, आप इसको देखिए क्वेश्चंस को, इससे संबंधित मैं आगे कट ऑफ इसमें डाल दूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कर दीजिए, और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। ठीक है, ओके, थैंक यू।